हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। ठीक है, हम लोग आज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे पहले आइडेंटिटीज़ का। ठीक है, कुछ हम लोग को बेसिक आइडेंटिटीज़ दिया हुआ है, उसको हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं क्योंकि रिविजन कर रहे हैं हम लोग, तो ज़्यादा थ्योरी का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग अब सिंपली यहाँ पे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ को देखेंगे, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को समझेंगे और फिर प्रॉब्लम बनाएंगे। ओके, तो देखो कौन कौन सा आइडेंटिटी दिया गया हम लोगों को। ठीक है, 3 ऑब्वियस आइडेंटिटीज जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसका रिवीजन करते हैं पहले हम लोग। पहला कौन सा था, रिकॉल करो, पहला कौन सा था? पहला था हम लोग का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये पहला आइडेंटिटी हम लोग का है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये किसी भी थीटा के लिए ट्रू है। थीटा का कोई वैल्यू हो उसके लिए ट्रू है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज 6 स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड द लास्ट वन, थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, जो हम लोग सबको पता होना चाहिए। अब जितना भी क्वेश्चन इस पे बनता है वो इन तीनों के हेल्प से बन सकता है। इन तीनों के हेल्प से जितना भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का आएगा एग्जाम में, काफ़ी है सॉल्व करने के लिए। इसके हेल्प से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ अब ये तीनों आइडेंटिटी है अपने सामने, इसका और भी अलग अलग फॉर्म्स होता है। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से सबके फॉर्म्स को डिस्कस करते हैं पहले, फिर क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। नाउ कम टू फर्स्ट वन। पहला वाला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसको और कितने फॉर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस इक्वेशन को, इस आइडेंटिटी को इनफैक्ट। ठीक है, अब इक्वेशन और आइडेंटिटी में डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो इसके बारे में हम अभी यहाँ पे बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप लोग फोकस करो, अगर टाइम मिलेगा एग्ज़ाम के बाद तो उसको देख लेना। नाउ कम टू द टॉपिक। तो ये जो हम लोग के पास में आइडेंटिटी है, ठीक है, इसको हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पहला देखो, इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका 2 फॉर्म पॉसिबल है। ठीक है, एक तो ओरिजिनल आइडेंटिटी अपने पास में है, उसको 2 तरह से हम लोग और भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समझो ठीक से, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है इसको। ठीक है, नाउ कम टू सेकेंड वन। दिस इज सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी हम लोग 2 अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला कौन सा होगा, 6 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड वन इज 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, बहुत सिंपल है इसको दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एक हम लोग को याद है तो बाकी का हम लोग खुद आराम से बहुत आसानी से लिख सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज, यहाँ लिखते हैं, चाहे यहीं लिख देते हैं, चलो छोड़ रहने दो, यहाँ लिखते हैं। थर्ड वन इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम लोग cosec स्क्वायर थीटा के टर्म में लिख लेंगे इसको 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर काउंटिंग करें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर काउंटिंग करें मतलब कि कितना आइडेंटिटी से बना सकते हैं हम लोग, और ये 3 से हम लोग और कितना बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, और 1 2 3
यहाँ पे 3 है, तो 2 2 2 6 और 3 9, तो 9 आइडेंटिटी जो है अपने पास में सफिशिएंट है किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और कोई भी बेसिक रूल नहीं है, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में कुछ टेक्निक कुछ ट्रिक हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, और बाकी का जो भी है एग्जैक्टली हम लोगों को वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई डेफिनेट बेसिक रूल नहीं होता है सॉल्व करने का, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है, इंटरेस्टिंग होता है। कभी कभी रॉन्ग अप्रोच होने के चलते लेंदी हो जाता है, बट हम लोग इस सेशन में, आज के सेशन में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे जो भी कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है, जिसमें भी प्रॉब्लम होता है, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, उन सारे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। एग्ज़ाम में आप लोग को दिक्कत नहीं हो, आप लोग एग्ज़ाम में अटके नहीं, फंसे नहीं कहीं, ठीक है। तो सारे टेक्निक्स को ट्रिक्स को ध्यान में रखना और प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस करने से ही बनता है, ठीक है। देखने से सुनने से मैथ्स नहीं होता है, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, ये इतना करने के बाद में अभी इसका प्रूफ वगैरह हम लोग को कुछ नहीं करना है, इस सेशन में तो नहीं करना है एटलीस्ट, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग उसको कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे एग्ज़ाम के बाद में, क्योंकि आगे भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। आप लोगों में से जो भी बच्चे मैथ्स के लिए जाएंगे उन लोगों को तो पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ फाउंडेशन कोर्स हम लोग करेंगे आगे जाके, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रूफ्स के बारे में। बट यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस करना है, सफिशिएंट प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो थ्योरी इतना ही है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम करना, ओके। ठीक है बच्चों, तो देखो पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सामने है वो है कि हम लोगों को सेके, साइने, सेके और टैने को कॉट के टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब के टर्म में लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सबसे पहले जो है देखते हैं साइन ए को, साइन ए, ठीक है। तो साइन ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉट ए में, वो इंपॉर्टेंट है। तो साइन ए को कॉट ए में लिखना है अपने को यहाँ पे, तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे, एक कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको लेने के पीछे मकसद क्या है कि एक ऑलरेडी कॉट अपने पास में है, ठीक है, और कॉसिक जो है वो साइन में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कॉसिक जो है वो साइन में इजीली कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि साइन जो है कॉसिक का रेसिप्रोकल है, आप लोगों को पता है, इसलिए हम लोग ये लेंगे ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको कर दो 1/, साइन स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपल इक्वेशन का प्रयोग किए हम लोग, यूज़ किए यहाँ पे, कन्वर्जन जो किए हम लोग उधर जाकर प्लस कर दिए, इसको साइन में चेंज कर लिया, क्योंकि रेसिप्रोकल है साइन का, और साइन अपने को चाहिए। अब क्या है, इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेंगे, तो 1/sin स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम लोग करते हैं sin स्क्वायर बाई 1, यहाँ 1 लिख दिया यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम में लिखने का ज़रूरत नहीं है इसको, तो ये हो जाएगा। तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, जब इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, उधर ले जाकर क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्वायर है उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन है इज इक्वल टू √1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हम लोग का साइन जो है वो कॉट के टर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो हम लोग का साइन है वो कॉट के टर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से। चलो सीख है, ठीक है। यहाँ पे सीखे निकालना अपने को कॉट के टर्म में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, अब सीखे तो पता है क्या एग्जैक्टली है, रेसिप्रोकल है कॉस का। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे कर दो, लिखो यहाँ पे सीके इज इक्वल टू 1/cos है, 1/cos है, ओके, ठीक है। अब कॉस को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अब साइन का वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग साइन के टर्म में कन्वर्ट कर ले तो आसानी होगा हम लोगों को वैल्यू लिखने में, सीख का कॉट के टर्म में। तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी अपने पास में है ऑलरेडी, क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, ठीक है। थीटा हम लोग पहले पढ़े थे, यहाँ पे ए लिखे हैं, ठीक है। वो एंगल है, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के टर्म में दिया तो हम लोग ए के टर्म में लिखे। नाउ
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अपने को पता है, स्टार्टिंग में देखे थे हम लोग ट्रांसफॉर्म करके इसको, ठीक है, इस फॉर्म में लेके आए थे हम लोग। तो यहाँ से अपने को कॉस का वैल्यू मिल जाएगा, कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। नाउ राइट हियर सी के इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, वहाँ से हम लोग उठाए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे और कुछ नहीं किए। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब इसको लिखो सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वैल्यू कितना था आया था, साइन का वैल्यू कितना आया था, साइन ए का वैल्यू आया था अपने पास में 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करना है, रूट को कवर करना है अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पे जो अंदर वाला है रूट के अंदर, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे रूट है नीचे में, स्क्वायर के आने से क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ रूट है, तो क्या होगा, स्क्वायर जब आएगा तो रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, अब हम उसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो 1 अपॉन क्या हो जाएगा अंडर रूट, अब इसको ऐड कर दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा यहाँ पे 1 1 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉट स्क्वायर है, तो कॉट ए रूट से बाहर निकलेगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब फिर नीचे वाला जो है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, डिवीजन में अपने को पता है, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉट है, दिस इज द वैल्यू ऑफ क्या, दिस इज द वैल्यू ऑफ सीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेक है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। क्या किया हम लोग यहाँ पे, सेक को कॉस के टर्म में लिख लिया, मतलब रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉस आ गया, फिर उसको साइन के टर्म में लिख लिए। देखो यहाँ पे इसको डाल दो क्लाउड के अंदर, ठीक है, उसको डाल दिया क्लाउड के अंदर। अब उसका वैल्यू जो था यहाँ पे हम लोग कॉस की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, फिर यहाँ से जो साइन का वैल्यू आया था वो यहाँ लिख दिए, स्क्वायर किए, रूट हट गया यहाँ से, फिर एलसीएम लेके यहाँ पे हम लोग उसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लिए और हम लोग का आंसर इतना आया सेके का, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया है तो बढ़िया है, नहीं आया तो इसको 1-2 बार और देख लेना, ठीक है। चलो थर्ड वन इज, तीसरा क्या है अपना, तीसरा है tan है। तो बाबू ये क्या है, tan है, तो सबसे सिंपल है ये, ठीक है। इसके बारे में तो सब कोई जानता है, जो 10th में नहीं पढ़ता होगा वो भी जानता होगा, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा सीरियस होगा और 10th में नहीं पढ़ता होगा वो भी इसके बारे में जानता होगा कि tan है क्या है, कॉट ए का रेसिप्रोकल है, ठीक है। गांव का बच्चा जानता है कि tan है क्या है, 1/cot A है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कन्वर्जन था हम लोगों का, हम लोग इसमें आइडेंटिटी का यूज़ किए, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ की हम लोग, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज़ की हम लोग, ठीक है। तो इससे बाहर हम लोग का मतलब एग्जैक्टली प्रॉब्लम नहीं जाएगा। जितना भी आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, 3 मेन आइडेंटिटी और उन लोगों का 2-2 सब ट्रांसफॉर्मेशन, इससे आगे क्वेश्चन नहीं जाता है, ठीक है। इसके अंदर ही क्वेश्चन बन जाता है, सो इसको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बेटा, ये हमारे सामने दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। प्रूफ करना है हम लोगों को दिस इज इक्वल टू दिस। ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये क्या है, राइट साइड। दिस इज कॉल्ड LHS एंड दिस इज कॉल्ड RHS, अपने को पता है। टेक LHS फर्स्ट, LHS क्या हो जाएगा, देखो पहले जो है दिया है tan थीटा अपॉन 1 माइनस
कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली हम लोग सबसे पहले हम लोग कंफर्टेबल हैं साइन और कॉस के साथ में, ठीक है, हम लोग कंफर्टेबल हैं साइन और कॉस के साथ में, तो हम लोग पहले साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको पहले साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। कॉट क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ओके। नाउ इसको भी लिखो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब कन्वर्ट कर लिया हम लोग साइन और कॉस के टर्म में इसको, अब सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। अब पहले ऊपर वाले को वैसे का वैसे ही लिख लो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इतना कर लिया हम लोग। अब यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू, इसको ऊपर लेकर जाओ नीचे रह जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सिंपल अलजेब्रा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो हम लोग बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर करना। ह्यूमन एरर नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ज़्यादा पछतावा होता है। नहीं, अगर कुछ गलती जानबूझ के करके चले जाते हैं एग्जाम में तो ज़्यादा पछतावा होता है। उससे बढ़िया है कि एक बार रीचेक कर लो, ठीक है। कभी भी प्रॉब्लम जब बनाओ तो एक बार रीचेक करते हुए करो, गलती किसी से भी हो सकता है। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये अपना आया करने के बाद में। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, बट उससे पहले देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी है कि नीचे दोनों सेम ही हो, तो ये तो चलेगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे जो माइनस में है, ठीक है, साइन माइनस कॉस है, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो इसको पहले हम लोग एक जैसा कर लेते हैं। कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो उसको एक फॉर्म में कर लो, एक जैसा कर लो तो ज़्यादा सुविधा होता है, ठीक है। चलो इसको हम लोग पहले एक जैसा करते हैं। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब यहाँ पे कर लो कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एक काम करो माइनस कर लो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा अपने को माइनस करने से? फ़ायदा ये होगा कि ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, तो साइन माइनस कॉस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है, सेम हो जाएगा दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है ना। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लिए हम लोग यहाँ पे, साइन कॉस दोनों आ गया, और ये एक्सप्रेशन सेम है तो यहाँ एक बार ले लेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या है, ये और ये तो मैच कर रहा है, साइन नहीं है यहाँ पे, तो साइन पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है।
अब फॉर्मूला रिकॉल करो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, याद है तो बहुत अच्छा बात है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि माइनस हो तो यहाँ प्लस होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन में है, ये ब्रैकेट है, दो ब्रैकेट है यहाँ पे, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, ये सब साइन कॉस और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग आराम से इसको काट सकते हैं, इसको उड़ा दो, काट दो, ठीक है। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिख रहा है, पहचाना हुआ, कुछ जाना पहचाना दिख रहा है यहाँ पे, ये इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है, ठीक है। यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, दो टर्म है, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, दोनों को बारी बारी से डिवाइड कर देते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे कट नहीं करना है, ओके, इसको ऐसे काटना नहीं है, प्लस में है, कटेगा नहीं, कटेगा तभी जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, तो इसको ऐसे लिखना है सेपरेट करके, ठीक है, अलग से लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो ये अब कट जाएगा, ठीक है, ये दोनों तो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कट गया पूरा का पूरा, तो वहाँ बच जाएगा 1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा लंबा हुआ, बट इसके पीछे कारण क्या था, इसको डिस्क्रिप्टिव मैनर में बताने के पीछे कारण था कि आप लोगों को आइडेंटिटी का नॉलेज हो, पता चले एग्जैक्टली, ठीक है, और कैसे मैनिपुलेशन कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन में एग्जैक्टली, ठीक है, वो उसका एक अंदाज़ा होना ज़रूरी है। तो और भी क्वेश्चन करते हैं, और भी प्रैक्टिस करो, करते चलो साथ में, प्रैक्टिस अलग से भी करो कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं एग्जाम का, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली, इस क्वेश्चन में यहाँ पे जो है 1 प्लस सेके अपॉन सेके इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो बराबर है इसमें, ठीक है, मतलब जैसा जितना बड़ा ये दिख रहा है उतना ही बड़ा ये दिख रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स ऑलमोस्ट बराबर दिख रहा है हम लोगों को, ठीक है। एक अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पे, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो कन्वर्ट करके भी यहाँ पे कुछ चांसेस है कि हम लोग बीच में अटकेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग LHS और RHS को सेपरेटली कर लेते हैं और फिर देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं। एक तरीका ये भी है करने का, ऐसे भी कर सकते हैं। तो अलग अलग मेथड से हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में कोई ना कोई मेथड काम में आ जाना चाहिए, ठीक है। LHS क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सी के दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉस है अपॉन 1 बाई कॉस है, दिस इज इक्वल टू कॉस है प्लस 1 बाई कॉस है इंटू कॉस है अपॉन 1, ठीक है। यहाँ से कॉस है कैंसिल, दिस इज 1 प्लस कॉस है। ये क्या आया हम लोग का LHS, ठीक है। देखो RHS, अब यहाँ से अगर हम लोग कोशिश करें यहाँ तक जाने का,
तो जा तो सकते हैं वैसे, बट कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, सिंपली इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, 1 माइनस कॉस ए से और 1 माइनस कॉस ए से, ठीक है। तो क्या होगा, या तो 1 है नीचे में, ब्रैकेट लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया, LHS से स्टार्ट किए, RHS पे फिनिश किए, हम लोग का ये प्रूफ हो गया। बट यहाँ पर लिख लो मेथड 1, ये हम लोग का मेथड 1 था। ज़्यादा बेटर क्या रहेगा इसमें, तो हम लोग LHS से RHS तो प्रूफ कर दिए यहाँ पे, ठीक है। हम लोग RHS से LHS भी प्रूफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग LHS से RHS दिखाएं वो भी चलेगा, RHS से LHS दिखाएंगे तो भी कोई बात नहीं है, और RHS एंड LHS इसको हम लोग सेपरेटली करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तीनों केस वैलिड है, ठीक है। तो हम लोग एक और तरीके से बना कर देखते हैं इसको, मेथड 2 से, ठीक है। इसको हम लोग सेपरेट ही कर लेते हैं इस बार, ठीक है। तो पहले ले लो LHS, हम लोग यहाँ लिए थे 1 प्लस सी के अपॉन सी के इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, दिस इज कॉस ए प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग का हो गया LHS। अब यहाँ लेंगे हम लोग RHS, ठीक है। RHS क्या है हम लोगों का, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है, सॉरी 1 माइनस कॉस ए कर लो यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है 1 माइनस कॉस है। क्यों होगा, सिंस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम लोग क्या किए, नाउ अब यहाँ से हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए एंड 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो LHS कितना आया था हम लोगों का, 1 प्लस कॉस है, RHS कितना आया 1 प्लस कॉस है, दोनों सेम ही है, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। दिस इज मेथड 2, दिस इज मेथड 1। हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारा वैलिड है, ठीक है। सारा वैलिड है, हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर LHS से RHS में जाने में दिक्कत हो, ठीक है, या फिर कोई कहीं हम लोग अटक जाएँ तो एक बार ऐसे भी ट्राई करके देख लेना चाहिए, ठीक है, कि बनता है कि नहीं, बन जाता है वैसे, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे। अब बहुत सारा बच्चा को प्रॉब्लम कहाँ पे होता है एग्जैक्टली, उसको प्रॉब्लम होता है कि कैसे पता चलेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए किए, 1 माइनस कॉस ए किए, मल्टीप्लाई डिवाइड किए उससे, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अपने आप कैसे पता चल जाएगा एग्जाम में, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोग को अंदाज़ा होगा, हम लोग को आइडिया होगा कि क्या हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है या फिर हम लोग को कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये तो प्रैक्टिस से ही आता है, इसके लिए कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है, इसलिए कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसके लिए प्रैक्टिस ही एक तरीका है। सो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक अगला आइडेंटिटी हम लोग का यही है, कॉस ए माइनस
साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रूफ करने के लिए इसको हम लोग मैनिपुलेट करना पड़ेगा हम लोग को एग्जैक्टली। तो बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो हम लोग को पहले ही धारणा बदलना पड़ेगा कि एक ही तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है, आइडेंटिटी को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, कुछ बुक्स में दिया रहता है एग्जाम्पल में या फिर एक्सरसाइज में कभी हम लोग को करवाया जाता है स्कूल्स वगैरह में, तो उसका भी एक तरीका हो सकता है वेरी कर जाए जो आप लोग पढ़ते हैं कहीं और से, तो तरीका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तरीका अलग अलग हो सकता है, आप लोगों को सीखना है सारा तरीका कि एग्ज़ाम में कौन सा अप्रोच हम लोगों के काम में आएगा हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में कोई भी तरीका आप लोगों को हेल्प कर सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे कि अलग अलग तरीका से बना के देखें, तो एक फियर खत्म होगा। ठीक, डर खत्म होगा कि एक ही तरीका है बनाने का। तो इसको देखते हैं पहले हम लोग मेथड 1 से। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको मेथड 1 से कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो इसमें एक काम करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, LHS वाले को, ठीक है, साइन ए से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है LHS लिख लो पहले। यहाँ पे LHS क्या है, ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। नाउ अब इसको हम लोग करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए। ठीक है, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद में इसको लिख लो जो भी आता है यहाँ पे। यहाँ क्या आएगा, कॉट ए आएगा, कॉट ए माइनस वन प्लस कॉस ए के। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कॉस ए के। ठीक है, अगर हम लोग ये वाले को ले ले ब्रैकेट में तो क्या होगा, यहाँ से प्लस हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सेम है दोनों टर्म, पहला वाला और वो बाद वाला जो दोनों टर्म है वो भी क्या है, सेम है, बट यहाँ प्लस और माइनस है। तो इसको हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर लो कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए के अपॉन कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए के। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब क्या है, ये देखो ये दोनों सेम टर्म है यहाँ, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस वन माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वो लगाया हम लोग। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे भी लिख लो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ठीक है, रीज़न लिखना जरूरी है, तो रीज़न भी लिखते चलना साइड साइड में क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं यूजिंग ए, यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन छोड़ दो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑब्वियस है एल्जेब्रिकल फार्मूला यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर सकते हैं रीजन में, बट ऐसा कुछ रीजन रहे तो यहाँ पे दिखाना है कि हम लोग क्या किया। ठीक है, तो ये करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो कॉट स्क्वायर है प्लस वन माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस टू कॉट ए वन माइनस कॉसेक ए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए
माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लो कॉट स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 कॉसेक ए, ठीक है, माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉसेक ए, ठीक है। अब इसको हम लोग को मैनिपुलेट करना है, थोड़ा सा देखना है कैसे इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, दोनों को। तो यहाँ पे तो एग्जैक्टली हम लोग को कॉट स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है दिख रहा है, इसको भी तोड़ लो। यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2, यहाँ पे कॉट ए और कॉसेक है, तो कॉट ए कॉसेक है। अब यहाँ पे क्या है, कॉट स्क्वायर है और कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है कॉट स्क्वायर है माइनस कॉसेक स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। तो इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1 ऑलरेडी है, प्लस 2 कॉसेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इस स्टेप में क्या करेंगे, आप ऊपर वाले को देखो, ऊपर वाले को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉट स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर है -1 प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर है 2 कॉसेक स्क्वायर है माइनस 2 कॉसेक ए माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -2 1 माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ पे काम करेंगे हम लोग, यहाँ पे 2 कॉसेक है, यहाँ पे 2 कॉसेक है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 कॉसेक ए, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कॉसेक ए -1, यहाँ पे 2 कॉट ए कॉमन ले लो, 2 कॉट ए, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉसेक ए,
ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो जो है वही लिख दो, माइनस कॉसेक है, ठीक है। अब यहाँ कॉसेक है -1 और ये 1 माइनस कॉसेक है, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन चेंज कर दें यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम लगाते हैं माइनस, यहाँ करते हैं प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला टर्म सेम है, तो इसको कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक A -1, ठीक है। कॉमन ले लिए इसको हम लोग, इसको और इसको कॉमन ले लिए, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 बाहर निकाल लो, यहाँ हो जाएगा कॉसेक A प्लस कॉट A, ठीक है। दिस अपॉन 2 1 माइनस कॉसेक A, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉसेक के -1 है या 1 माइनस कॉसेक है, तो यहाँ पे काम कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर साइन चेंज कर दें, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 2 कॉसेक A -1, ठीक है, कॉसेक A प्लस कॉट A अपॉन, साइन चेंज कर दिया हम लोग, यहाँ पे 2 कॉसेक A -1, तो ये तो सेम हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, और क्या बचेगा अपने पास में, यहाँ बचेगा कॉसेक A प्लस कॉट A इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये क्या हुआ एग्जैक्टली, ये प्रूफ था जो काफ़ी बड़ा था, ठीक है, जो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। रीजन जहाँ जहाँ जो भी रीजन रहा होगा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूज़ किए थे हम लोग, यहाँ पे यूज़ किए थे, तो यहाँ पे लिख देना यहाँ पे सिंस कॉट स्क्वायर A इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर A -1, ठीक है। ऐसे जहाँ जहाँ स्टेप्स इन्वॉल्व है, जहाँ जहाँ चेंजेस हम लोग किए हैं, जिस कारण से किए हैं, वो कारण आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तरीका तो इसका ये हो गया, ठीक है, एक तरीका ये हो गया इसको सॉल्व करने का। तो ऐसा नहीं है कि इसका एक ही अप्रोच है सॉल्व करने का, यही वाला है जो काफ़ी देख के आप लोग को भयानक लग रहा है, ठीक है, कि अब इतना बड़ा करना पड़ेगा एग्जाम में अगर आता है तो, और भी तरीका करने का। लेकिन ऐसा क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैक्सिमम मार्क्स में आएगा, ठीक है, ज़्यादा नंबर में आएगा ये जब भी आएगा। तो आप लोगों को बेसिकली इसका ध्यान रखना है। चलो हम लोग आगे नेक्स्ट मेथड अपने डिस्कस करते हैं, मेथड 2। तो देखो यहाँ पे क्या एग्जैक्टली, यहाँ पे जो अपना ये था LHS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख लो कॉस A माइनस साइन A +1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग, कॉस A माइनस साइन A -1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A -1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड कर लिए थे इसको साइन A से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ठीक है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को दोनों को साइन A से माइनस करके हम लोग आगे जब हम लोग का स्टेप आया था तो यहाँ भी कॉमन लेके हम लोग रेशनलाइज कर लिए थे। वो काम हम लोग कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। ये दिया हुआ है कॉस A माइनस दिस कॉस A प्लस दिस, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसको यहीं पर रेशनलाइज कर लो, मतलब लिख देना है रेशनलाइजिंग न्यूमरेटर, छोड़ रहे हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बेसिकली रेशनलाइज कर लेंगे इसको, तो कर लो कॉस A माइनस साइन A -1 अपॉन कॉस A प्लस साइन A -1 इंटू कॉस A माइनस साइन A -1
कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1, दिस इज मेथड 2, ओके, इनटू। तो आ जाएगा रैशनलाइज करके। अब क्या करेंगे, अब तो दोनों सेम है ऊपर वाला, तो कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1, सेम जैसे पहले किए थे हम लोग, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1, ठीक है। और नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 2 साइन ए, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 2 हो जाएगा ये, तो ये 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे -1 है और माइनस यहाँ प्लस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि कॉस स्क्वायर है -1 कितना होता है, कॉस स्क्वायर है -1 इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये भी एक हिस्सा ही आइडेंटिटी का हम लोगों के, तो एक मैनिपुलेशन है अपने मेन आइडेंटिटी का, किसका, कॉस स्क्वायर है, इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 का, ठीक है। इसका एक मैनिपुलेशन है ये, तो हम लोग यहाँ पे कर दिए, यहाँ लिख लिए, तो ये तीनों पार्ट तो लिख लिए यहाँ पे हम लोग। यहाँ हो जाएगा -2 साइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, और यहाँ से हम लोग को निकलता हुआ दिखेगा, यहाँ पे क्या है 2 -2 साइन ए माइनस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1 अपॉन -2 साइन स्क्वायर है -2 साइन है, ठीक है। यहाँ तक कर लिया हम लोग। तो यहाँ के बाद कॉमन ले लो, 2 1 माइनस साइन ए माइनस 2 कॉस ए 2 कॉस ए साइन ए -1 अपॉन -2 साइन ए, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस 1, ठीक है, ठीक है। प्लस ही होगा ना, 2 कॉस है, ठीक है। लगता है कहीं गलती हुआ है, एक मिनट देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस
प्लस माइनस, दिस इज माइनस माइनस प्लस। अच्छा सॉरी बच्चा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, और यहाँ प्लस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। अब बहुत बड़ा कैलकुलेशन होता है ना, इतना बड़ा कैलकुलेशन होता है, उसमें थोड़ा बहुत कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इसलिए ध्यान से बनाना है क्वेश्चन, ब्रैकेट को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, ठीक है। तो यहाँ तो माइनस हो गया ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर लो 2 1 माइनस साइन है, यहाँ प्लस कर दो 2 कॉस है 1 माइनस साइन है, -2 साइन है -1, ठीक है। तो यहाँ से साइन है 1 माइनस साइन है कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, और 2 भी है तो 2 भी कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस है अपॉन, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे 2 साइन है 1 माइनस साइन है कर दो, यहाँ पे चेंज कर देंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा यहाँ से, तो 1 माइनस साइन है 1 माइनस साइन है कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, ये बचा 1 प्लस कॉस है अपॉन साइन है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन है प्लस कॉस है अपॉन साइन है इज इक्वल टू कॉस है के प्लस कॉट है इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो एक तरीका था ये भी बनाने का, हम लोग का मेथड 2 था, हम लोग सॉल्व किए इसको ना। एक चीज़ जो समझने का है ये है कि तरीका बहुत सारा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तरीका हम डिस्कस कर रहे हों, कोई तरीका आप पढ़े हों, ठीक है, कोई किसी डिफरेंट मेथड से आप बना रहे होंगे, ठीक है। तो हो सकता है तरीका बदल सकता है, अलग अलग मेथड हो सकता है बनाने का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में, ठीक है। तो सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्वेश्चन देख के, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, ठीक है। मेथड पे ध्यान देना है, जिस भी मेथड को यूज़ करोगे, ठीक है, उसको प्रॉपर वे से आगे बढ़ाना है प्रॉब्लम को, अपने गलती को देखते हुए, ठीक है। अपने गलती को देखो, पहचानो और मैक्सिमम क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। जितना क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और गलती होने का प्रोबेबिलिटी चांस जो है कम हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे अभी जो क्वेश्चन एग्जैक्टली इसमें 3 पार्ट है, 1 2 3, अब तीनों को बराबर दिखाना है, तीनों को इक्वल दिखाना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला पार्ट लेंगे, हियर वी हैव, ठीक है, क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ऐसा आराम से लिखना है, टेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है सारा प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, आराम से बनाएंगे। तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है, ठीक है। tan स्क्वायर है क्या होता है, ठीक है, सो tan है इज इक्वल टू साइन है अपॉन कॉस है होता है, तो ये लिख लो 1 प्लस, अब कॉट है क्या होता है, तो कॉट इज इक्वल टू कॉस है अपॉन साइन है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। इतना आ गया, अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अपॉन साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर में दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये कौन सा टर्म है, ये खुशी वाला टर्म है, ठीक है। खुशी वाला टर्म क्यों, क्योंकि हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये खुशी वाला टर्म है, ठीक है। जिससे खुशी मिलता है देख के हम लोगों को, तो यहाँ देख के खुशी मिल रहा होगा, अगर खुशी मिला है तो लिख लो यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर है डिवाइड बाय 1 अपॉन
साइन स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हो गया कंप्लीट, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर से लिखो यहाँ पे अगेन वी हैव, इसको नाम दे दो 1। ठीक है, अगेन वी हैव 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए है साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कॉस ए माइनस साइन है या साइन ए माइनस कॉस है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा बात क्या, खुशी का बात क्या है कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर के अंदर साइन ए माइनस कॉस ए लिखो या कॉस ए माइनस साइन ए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो -1 आएगा भी तो कैंसिल हो जाएगा, देख लो कैसे। तो यहाँ पे अगर हम लिखते भी हैं इस तरह से कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए, अगर ऐसा लिखते भी हैं हम लोग तो क्या होगा, ये तो है तुम्हारा होल स्क्वायर में, इसमें ये होल स्क्वायर में है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये तो सेम ही है, बट बस कॉस माइनस साइन है या साइन माइनस कॉस है, तो दोनों तो कट जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है और स्क्वायर में वो ताकत होता है कि वो पॉजिटिव नेगेटिव को पॉजिटिव बना सकता है, पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रखता है बट नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। तो हमें से एक पॉजिटिविटी का संकेत मिलता है हम लोग को, इससे एक पॉजिटिविटी का मोटिवेशन मिलता है किससे, स्क्वायर से हम लोगों को। ठीक है, मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं मिलता है, मतलब फिलोसफी के लिए हम लोग एक फीलिंग मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव होने का, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे कितना है, tan स्क्वायर आया, तो इसको 2 बोल दो, 2, ये पहला था, ये दूसरा। नाउ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट, जो स्टेटमेंट है वो लिख देना, जो भी हम लोग का स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ लिख लेना स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट जो भी होगा हम लोग का फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस। ठीक है, इतना तो कर सकते हो, तो वो कर लेना। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल अप्रोच था। ठीक है, पहला टर्म को लिए हम लोग, पहला पार्ट को लिए उसको हम लोग tan स्क्वायर लेके आए, दूसरा पार्ट को लिए उसको भी हम लोग tan स्क्वायर लेके आए, और 1 और 2 दोनों से हम लोग मिला के स्टेटमेंट को लिख देंगे, पर्पस सॉल्व्ड। ठीक है, इतना ही करना था इसमें। ठीक है, चलो।